समस्त सुधी जनों को नमस्कार। महाभारत एक से एक बढ़कर कई कई चरित्रों को प्रस्तुत करता है। पात्र महाभारत के अत्यंत दुर्लभ विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। कम से कम जितने प्रधान प्रमुख पात्र हैं, वैसे तो ये हमारी और आपकी तरह हाड़ मांस के पुतले हैं, पर अपने गुणों में, अपने कर्तृत्व में महाभारत के अनेक पात्र देवोपम हो जाते हैं। देवताओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे अनोखे चरित्रों की पूरी कतार महाभारत में है। उसके कारण महाभारत विश्व साहित्य का एक निराला काव्य भी बन गया है। विश्व साहित्य का वह विलक्षण सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक काव्य तो है ही, पर इसके जो अनोखे चरित्र हैं, पात्र हैं, उनके कारण महाभारत की विशिष्टता है। इन सभी पात्रों में 5 पांडव हैं, धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं, दुर्योधन और उसके भाई हैं। स्त्री पात्रों में द्रौपदी हैं, कुंती हैं, और भी अनेक पात्र हैं। जो महाभारत के उपाख्यान हैं, उनमें तो और भी अनोखे पात्र आते हैं। नल हैं, दमयंती हैं, सावित्री हैं, सत्यवान है। रामोपाख्यान भी यहाँ है। और सबसे ऊपर सर्वातिशायी महिमा जिनकी है, वे श्री कृष्ण तो हैं ही। भगवान वासुदेवोत्र कीर्त्य तेत्र सनातन, यह पंक्ति महाभारत में ही आती है। एक सनातन तत्व के रूप में आद्यंत भगवान वासुदेव यहाँ व्याप्त हैं। प्रमुख चरित्र भी वे हैं, एक पात्र भी वे हैं। स्वयं व्यास महाभारत में एक पात्र भी हैं। वे महाभारत काव्य के सृष्टा भी हैं। महाभारत की कथा के अपने आप में एक चरित्र भी हैं। महाभारत के पूरे कथानक को घुमाते तो वे ही हैं। उन्हीं के कारण तो विचित्र वीर्य की रानियों से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। उन्हीं के कारण तो कौरव और पांडव हैं। उन्हीं के कारण तो महाभारत की कथा टिकी हुई है, अंत तक पहुंचती है। व्यास भी इसमें एक चरित्र हैं। पर इन सारे चरित्रों में एक चरित्र या एक पात्र महाभारत का विशिष्टाति विशिष्ट कहा जा सकता है, और वह पात्र विदुर है। महाभारत का इस समय जो कलेवर हमारे सामने है, महाभारत का जो वर्तमान रूप हमारे सामने है, उसमें विदुर की तरफ ध्यान कई बार कम जाता है। ऐसा लगता है कि विदुर एक उपेक्षणीय पात्र होते चले गए हैं, पर यह सत्य नहीं है। महाभारत का सत्य यह है कि विदुर सदैव केंद्र में रहते हैं। महाभारत का जो घटना चक्र है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं विदुर हैं। उसके संचालन में, उसमें नियमन में विदुर की भूमिका है, और वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हैं। उनकी उपेक्षा और उनका अनादर कौरव पक्ष के लोग करते रहे, यह भी सत्य है। उतना ही उनका आदर युधिष्ठिर और उनके भाई करते हैं। विचित्र जटिल ताना बाना विदुर के साथ महाभारत के पांचों पांडव पात्रों का और कौरव पात्रों का है। विदुर इनके बीच में खड़े हुए हैं। उनकी महिमा इसलिए भी है कि वे धर्म के अवतार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और मुक्त पुरुष भी हैं। जीवन मुक्त वे कहे जा सकते हैं एक अर्थ में। दार्शनिक वे हैं, अर्थशास्त्र के परम ज्ञाता हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं। भीष्म भी संसार के सबसे बड़े ज्ञानी उस समय थे, ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा। पर भीष्म से कई अर्थों में विदुर अधिक विशिष्ट हैं।
क्योंकि उस दर्शन को जीते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं जो उनका दर्शन है। और वे बड़े दार्शनिक और बड़े ज्ञानी भी हैं, बड़े कर्मयोगी भी हैं। इसलिए विदुर का माहात्म्य है। विदुर पर मैं चर्चा करूंगा, लंबी चर्चा हो सकती है, पर विदुर के संबंध में इस तरह की चर्चा यह दुर्लभ होगी, क्योंकि विदुर नीति का प्रचार होता है विदुर के नाम पर, कुल मिलाकर वही है ज्यादा से ज्यादा। और महाभारत में विदुर की जो भूमिका है, कितनी बड़ी भूमिका है, उस पर बात कम होती है। तो उस पर धीरे धीरे सिलसिलेवार में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विदुर धर्म के अवतार हैं, ऐसा महाभारत ही बताता है। अणिमांडव्य ऋषि ने अणिमाणव्य ऋषि ने जो धर्म को शाप दिया, धर्म देवता, यम से भिन्न एक धर्म देवता माने गए हैं। कहीं कहीं दोनों को अभिन्न भी पुराणों में कहा गया है, पर यहाँ जहां तक मैं समझता हूँ धर्म एक देव है। और अणिमाणव्य ने उन्हें शाप दिया कि आपको शूद्र योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। यह बहुत ही मार्मिक महत्वपूर्ण कथा है महाभारत की, जो कुछ पुराणों में भी आती है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा अपने एक वक्तव्य में कर चुका हूँ, क्योंकि यह कथा धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्व है। और अणिमाणव्य जो व्यवस्थाएं करते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो गया धर्मशास्त्र के विधानों के कारण, वो कहते हैं कि ये सब गलत हैं। और धर्म को मैं चुनौती देता हूँ और मैं उनको शाप देता हूँ कि उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की हैं। धर्म को शूद्र योनि में अवतार लेना पड़ता है, यह कथा है। मणिमाणव्य जो धर्म को बदल देते हैं, धर्मशास्त्र को बदल देते हैं, उसका प्रभाव कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर पड़ता है, बाद के धर्मशास्त्र के ग्रंथों पर पड़ता है। और ये जो किशोर अपराध, उनके लिए दंड की व्यवस्थाएं हैं, ये धर्मशास्त्र में बदलना पड़ती है। नहीं तो वयस्क लोगों को जो दंड दिया जा रहा है, वो बच्चे को और किशोर को दिया जा रहा है। मणिमाणव्य, उनकी बड़ी मार्मिक जो कथा है, वो मैं अन्यत्र उस पर बात कर चुका हूँ, इसलिए उसको नहीं कहूंगा। लेकिन मणिमाणव्य ने जो धर्म को शाप दिया, उसके कारण धर्म को अवतार लेना पड़ा शूद्र योनि में। विदुर के जन्म की कथा आदि पर्व के गीता प्रेस संस्करण के 105वें अध्याय में आई है, जहाँ सत्यवती और भीष्म तय करते हैं कि चूंकि विचित्रवीर यानी संतान मर गया है, उसकी दो रानियां हैं, अंबिका और अंबालिका, उनकी पत्नियों के साथ नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न की जाए। सत्यवती बताती है कि मेरा बेटा है एक, तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है। और विचित्रवीर्य और चित्रांगद का बड़ा भाई है, मैं गलत कह गया। तो मेरे जो दोनों पुत्र हैं, उनका भी एक बड़ा भाई है, और मेरा एक बेटा है जो कानीन पुत्र है। इसीलिए कानीन व्यास को कहा जाता है, कन्या से उनका जन्म हुआ, पराशर की ऋषि की वे संतान है। तो व्यास वो मेरा पुत्र है। उस जन्म के बाद ही वो मुझे छोड़कर चला गया, परंतु कह गया था कि जब आवश्यकता होगी तो हे माता, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। व्यास कई बार इसलिए भी आते हैं महाभारत में, बदरिकाश्रम में अपना आश्रम छोड़ करके, कि सत्यवती की भी उनको चिंता है जो उनकी माँ है, और सब उनकी संतानें हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु के जो वंशज, 100 कौरव और 5 पांडव, ये सब उनके पौत्र हुए। सारा वंश उन्हीं का, व्यास का। तो सत्यवती कहती हैं कि वो मेरा जो बड़ा बेटा है, बाहर के किसी व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए, नियोग कराना है तो वही आ सकता है। तो व्यास आते हैं। पहली रानी से धृतराष्ट्र का जन्म होता है, दूसरी रानी से पांडु का जन्म होता है। एक अंधा निकला, दूसरे को पांडु रोग है, पीलिया है। तब सत्यवती फिर निर्णय लेती हैं कि गलती कर दी दोनों रानियों ने,
उनको समझाती हैं कि अब की बार संभल करके जाना, इतने तेजस्वी का तेज झेलना है तुम्हें, क्योंकि वंश में तेजस्वी संतान हो। तीसरी बार फिर बुलाया जाता है व्यास को, पर अंबिका से कहा जाता है कि तुम जाओ इस बार। सीधे सीधे वह मना नहीं कर पाती है, लेकिन डरती है व्यास के सामने, उनका तेज नहीं झेल सकती है। तो अपनी दासी से कह देती कि तुम चली जाओ मेरे स्थान पर, बिना अपनी सास को सत्यवती को बताए। उनकी अवज्ञा करके वह अपनी दासी को भेज देती है। वधु के वेश में बहुत श्रृंगार करके, सजा धजा करके दासी को भेजती है। इस दासी का नाम तो यहाँ नहीं मिला, पर दासी है, वो जाती है, कोई अद्भुत महिला वह रही होगी, क्योंकि वह व्यास का जो कुछ भयावह विकराल रूप है, उससे वो भयभीत नहीं होती। वो पहचान लेती है तो ऋषि हैं, प्रणाम करती है और आदर करती है और प्रस्तुत कर देती है अपने आप को उनके सामने। भक्ति भाव से व्यास का सत्कार कहती करती है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मैं समर्पित हूँ। तब जो घटता है, कामोपभोगे न रहस्तस्याम तुष्टि मगाध ऋषि। ये स्वयं व्यास ने अपने बारे में लिखा है कि उस दासी के साथ कामोपभोग से तुष्टि को प्राप्त हुए ऋषि ही। दया सहोषितो राजन महर्षि संशित व्रत। वे रहे उसके साथ, दोनों में मिलन तो हुआ, लेकिन रुके रहे, प्रसन्न हुए चूंकि उस पर। और फिर शैया से उठे। उत्तिष्ठन् ब्रवीदेनाम अभुजिष्या भविष्यति। जब वे उठे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम अब अभुजिष्या हो जाओगी, और कोई पुरुष तुमको नहीं भोग पाएगा, और कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दासियों की ऐसी स्थिति थी। धृतराष्ट्र की भी कुछ संतानें दासियों से उत्पन्न हुई। अयम ते शुचे गर्भ शय्यान उदरमागतः। अयम च ते शुभे गर्भ शय्यान उदरमागतः। हे शुभे, तुम्हारे उदर में यह जो गर्भ आया है, धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमताम वरः। यह संसार में बड़ा धर्मात्मा होगा और सारे बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ यह होगा, ऐसा उससे कह करके जाते हैं। पदासी तो धन्य हुई, कृतार्थ हुई कि मेरा पुत्र ऐसा सबसे बुद्धिमान निकलेगा इस संसार में, तो सबसे धर्मात्मा भी निकलेगा। अद्भुत महिला हैं ये, जो विदुर की माता बनी। उन्होंने एक बार अपनी काया महर्षि व्यास को समर्पित कर दी, और व्यास ने परम तृप्ति का अनुभव किया, उससे वे भी परम तृप्त हुई, और विदुर जैसी संतान इस संयोग से जन्म ले सकी। ऐसी अच्छी संतान तभी जन्म लेती है जब दंपति दोनों पवित्र मन से पूरे अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पित करके मिलते हैं। फिर विदुर की माता ने न कोई विवाह किया, न किसी पुरुष को चाहा। जितना मैं समझ सका, सारा अपना जीवन उन्होंने विदुर के भरण पोषण में लगा दिया। फिर कृष्णद्वैपायन कानीन व्यास के पुत्र का जन्म हुआ। उन्हीं की संतानें हैं धृतराष्ट्र और पांडुवी, पर सच्चे पुत्र तो फिर कृष्णद्वैपायन व्यास के विदुर ही हुए। इसलिए व्यास ऋषि कुछ अभिमान से लिखते हैं, सजज्ञे विदुरो नाम कृष्णद्वैपायनात्मज। ऐसा धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में नहीं कहा है। कृष्णद्वैपायन का आत्मज वहां पर फिर उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र से वही भ्राता पांडव शैव महात्मना। और धृतराष्ट्र का भाई, पांडु का भाई, इन दोनों का छोटा भाई वह उत्पन्न हुआ। विदुर के जनक व्यास हैं, बायोलॉजिकल फादर विदुर के व्यास हैं। जिस तरह से कि धृतराष्ट्र और पांडु के भी जनक या बायोलॉजिकल फादर व्यास हैं, व्यास ही हैं, पर अवतार तो विदुर धर्म के हैं। व्यास ने स्वयं कह दिया कि यह धर्मावतार धर्मात्मा होगा, इसलिए उन्होंने स्वयं आगे कहा है ठीक इसके अगले श्लोक में, धर्मो विदुर रूपेण शापा तस्य महात्मनः मांडव्यार्थ तत्वज्ञ काम क्रोध विवर्जित। धर्म ही विदुर के रूप में मांडव्य के
कथन के तत्व को जानते हुए, मांडव्य के शाप के मर्म को जानते हुए, काम और क्रोध से विवर्जित होकर विदुर के रूप में अवतरित हुए। सत्यवती तो समझती थी कि अंबिका चली गई होगी और मेरा वंश फिर आगे बढ़ेगा एक और तेजस्वी संतान के द्वारा। पर जाते समय व्यास अपनी माता को धोखे में नहीं रखना चाहते थे। वे उससे कह गए कि शूद्रा दासी से पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। विदुर ने अध्ययन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, इसका वर्णन तो नहीं आता है। धृतराष्ट्र और पांडु के साथ वे भी बड़े होते हैं, तो धृतराष्ट्र और पांडु की जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी उनकी भी की गई होगी। धृतराष्ट्र और पांडु का भी विवाह किया जिस तरह से भीष्म ने, क्योंकि भीष्म ही सब विवाह कराते हैं। सारे कुटुंब के अभिभावक तो वे ही हैं, सबके विवाह की चिंता भी वे ही करते हैं। बहुत बड़े मैच मेकर वे हैं। इसीलिए रॉबर्ट गोल्डमान ने या किसी ने बड़ा लंबा लेख लिखा है, भीष्म एज ए मैच मेकर। शादी ब्याह कराने में कितनी विशेषज्ञता भीष्म को है, यह महाभारत में हम देखते हैं। तो धृतराष्ट्र के लिए अंबिका और अंबालिका को वे चुन करके और अपहरण करके लाते हैं। उसमें थोड़ा धोखा खा जाते हैं, तो उसका उनको झेलना पड़ता है, अम्बा का शाप। फिर अंबिका और अंबालिका से विवाह धृतराष्ट्र का। फिर एक अच्छे वंश में पांडु का भी विवाह वे कराते हैं कुंती से, और विदुर का भी विवाह वे ही कराते हैं। और उसका वर्णन है कि ध्यान रखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार सबके विवाह हों। यह तो शूद्रा दासी का पुत्र है विदुर, और पता लगाते हैं कि किसी क्षत्रिय की कन्या हो। वंश तो सत्यवती का ही है, सत्यवती के पुत्र व्यास का वंश है। व्यास ही उनके जनक हैं विदुर के, तो वंश तो वही है। विदुर की नानी तो, दादी तो सत्यवती ही है। तो ध्यान रखते हैं कि संबंध उचित हो। पता चलता है उनको कि राजा देवर हैं, उनके रूप और यौवन से संपन्न एक पार्शवी कन्या है। पार्शवी कन्या वह होती है जो क्षत्रिय पिता और शूद्रा माता से उत्पन्न हो। या उसी प्रकार से शूद्रा माता से उत्पन्न एक कन्या उनके है, वह भी राजकुमारी है। तो भीष्म उसका विदुर के लिए वर्ण करते हैं, उसे बुलवाते हैं, विदुर से उसका विवाह कराते हैं। यहाँ पर स्वयं जाकर के लेकर के आए ऐसा नहीं है, जैसा कि उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु के विषय में किया। और ततस्तु वरयित्वा ताम आनीय भरतर्षभ, उसका चयन किया भीष्म ने, उसको बुलवाया। विवाहम कारयामास विदुरस्य महामते, महामती विदुर से उसका विवाह करा दिया। इस तरह से आगे कहा गया कि विदुर ने इस कन्या में अनेक विनय संपन्न अपने ही जैसे पुत्र उत्पन्न किए। इसके आगे विदुर के पुत्रों का वर्णन मुझे कहीं विस्तार से नहीं मिला। विदुर की पत्नी का भी नाम यहाँ तो नहीं बताया गया है। विदुर एक उपन्यास है विजय लक्ष्मी त्रिवेदी का, जो उन्होंने महाभारत का अध्ययन करके ही लिखा है। उसमें विदुर की पत्नी का नाम सुलभा बताया गया है, पर इस पर मुझे शंका है कि सुलभा उनकी पत्नी का नाम रहा होगा। सुलभा महाभारत में एक ब्रह्मवादिनी और बड़ी योगिनी के रूप में आती हैं राजा जनक की सभा में, और यह प्रसंग तो अन्य देश काल में घटित हो चुका है। और वहाँ सुलभा सिद्ध योगिनी है, ब्रह्मचारिणी भी हैं। ये सुलभा तो विदुर की पत्नी नहीं हो सकती हैं। वह एक काल्पनिक नाम कदाचित विजय लक्ष्मी त्रिवेदी जी ने रखा होगा। इधर पांडु वन में चले जाते हैं और निसंतान हैं। वन में वे अपनी पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी कुंती से कहते हैं कि मेरे संतान नहीं हो सकती, इसलिए तुम नियोग करो। कुंती बताती हैं कि मेरे पास मंत्र है जिससे मैं किसी का, देवता का आवाहन कर सकती हूँ। तो उनके उपदेश से फिर कुंती आवाहन करती हैं, धर्म का आवाहन करती हैं।
अब यहाँ से एक थीसिस बन सकती है, और जो बनाई भी है कुछ सीमा तक इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे ने युगांत नाम से छोटी सी पुस्तक लिखी है महाभारत पर। उसमें उन्होंने यह मंतव्य प्रकट किया है कि युधिष्ठिर विदुर की संतान है, और जो आवाहन किया कुंती ने वह विदुर का किया। आगे उन्होंने कोई पाठ में से प्रमाण नहीं दिए हैं। इरावती कर्वे इतिहास के विशेषज्ञ हैं, प्राचीन इतिहास की, पुरातत्व की, बुद्धिजीवी हैं, वो तेजस्वी महिला रही हैं। संकेत तो उन्होंने पकड़ा है। उस संकेत को पकड़ करके महाभारत के पाठ का अनुसंधान किया जाए तो ऐसा लगता है कि व्यास स्वयं संकेत छोड़ते चलते हैं। और ये जो प्रसंग है अलौकिक है। महाभारत को एक अलौकिक स्वरूप दिया गया। पांचों पांडवों की उत्पत्ति अलौकिक है, ठीक है। धर्म से उत्पत्ति युधिष्ठिर की हुई, वायु देवता से उत्पत्ति भीम की हुई, और इस प्रकार से इंद्र देवता से उत्पत्ति अर्जुन की हुई, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव की हुई। ये सारे देवपुत्र हुए, देवोपम हुए। यह एक अलौकिक स्तर है। पर लोक के बिना तो अलौकिक कैसे होगा? इसी लोक में तो अलौकिक बनता है। आधार तो यही लोक है। तब जो व्याख्या होती है कि धर्म का आह्वान करती हैं, धर्म तो विदुर स्वयं है, धर्मावतार वे हैं। किसका आह्वान करती हैं? मंत्र बल से आह्वान करती हैं, ऐसा कहा गया है। अब मंत्र तो सूक्ष्म संकेत के लिए भी शब्द आता है। आ जगाम ततो देवो धर्मो मंत्र बलात् ततः। मंत्र के बल से धर्म देवता वहां पर आ गए। विमाने सूर्य संकाशे कुंती यत्र जपस्थिता। सूर्य के जैसे चमकीले विमान में वे देवता धर्म उपस्थित हुए। अलौकिक व्याख्या यही है। लौकिक व्याख्या यह है कि धर्म स्वयं विदुर हैं, रथ में बैठ करके आते हैं। चमकीला रथ है, क्योंकि विमान शब्द रथ के अर्थ में भी आता है। अनेकत्र आया है, महाभारत और रामायण दोनों में आया है। संयुक्ता साहि धर्मेण योग मूर्ति धरेण। वह कुंती योग से मूर्त हुए धर्म से मिली, संयुक्त हुई, उनके साथ संभोग किया। लेभे पुत्रम वरारोहा सर्व प्राण भृतांबरम। उसने पुत्र की प्राप्ति की। अब स्त्री पुरुष के संयोग के बिना कोई पुत्र तो नहीं हो सकता है। नहीं तो देवता ही थे तो उसकी गोद में डाल के क्यों नहीं चले गए? वो जिस तरह से सूर्य देवता जा उसकी गोद में डाल के चले जाते। कुंती ने यह थोड़ी कहा था कि संभोग कीजिए मेरे साथ और मेरे उदर में गर्भ आए तभी संतान उत्पन्न हो। आपके जैसा तेजस्वी पुत्र मेरे हो जाए ऐसी कामना उसके भीतर आई, तो यदि देवता ही थे तो उसकी गोद में डाल जाते। तो लौकिक व्याख्या के बिना कैसे होगा ये? तो संयोग तो हुआ पुरुष का। पुरुष तो धर्म के रूप में विदुर ही थे, ऐसा माना जा सकता है। तब लौकिक व्याख्या यह है कि धर्म अर्थ का आह्वान किया, विदुर का आह्वान किया, मंत्र से आह्वान किया, अर्थात गुप्त संदेश भेजकर आह्वान किया। तब ऐसा लगता है कि विदुर और कुंती के बीच में कुछ आपस में समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आऊंगा। इस तरह से व्यास ने कह दिया अपनी माता से कि आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। जिस तरह से शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा कि मैं आ जाऊंगा जब भी आवश्यकता तुम्हें मेरी होगी। ये बड़े ज्ञानी हैं, अवतार पुरुष हैं। उसी तरह से विदुर ने कदाचित हो सकता है कहा हो, क्योंकि वो भाभी हैं। कुंती विदुर की भाभी है। कुंती भी बुद्धिमती महिला है। ये तो जानती ही हैं कि विदुर क्या है। सारे राजकुल को अच्छी तरह समझती हैं। विलक्षण है वो भी। धृतराष्ट्र कैसे हैं, मेरे पुत्र मेरे पति कैसे हैं, यह भी वे जान गई हैं। और विदुर क्या हैं यह वे जानती हैं। तो ये जो 8,800 श्लोकों का
व्यास का महाभारत मूल महाभारत रहा होगा, उसमें तो विदुर का चरित्र एक प्रधान चरित्र होगा। जब वो 1 लाख का हो गया, तो इस विस्तार में विदुर उसके विस्तार में कहीं आच्छादित हो गए हैं। पर विदुर के बारे में जो संकेत व्यास देते चलते हैं, अनेकत्र उससे लगता है। व्यास क्या कहते हैं कि धर्म जो है मूर्त रूप में आया। कुंती से हंसकर उसने पूछा कि कुंती बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कुंती भी हंसकर उससे बोली कि मुझे एक बेटा दे दो। अब यदि धर्म देवता उपस्थित हो गए हैं, तो उनसे हंसी ठिठोली की क्या जरूरत है। सूर्य देवता से तो नहीं इस तरह से कर सकती थी कुंती, और जो देवता आए उनसे तो नहीं कर सकती थी। और ये तो वो भी हंसे और ये भी हंस के उनका कि मुझे एक बेटा दो। ऐसी प्रक्रिया अन्यत्र नहीं हुई। तो कुंती ने देवताओं का आवाहन किया, अपने लिए 2 पुत्र, अपने लिए 3 पुत्र, 2 पुत्र माद्री के लिए प्राप्त किए। यह एक अलौकिक स्वरूप है कथा का। लौकिक स्वरूप के भीतर से ही अलौकिक स्वरूप बनाया जाता है। जैसा भैरप्पा ने उसको सब काट छांट करके अलग करके उसका सारा अलौकिक तत्व, अद्भुत तत्व और एक लौकिक व्याख्या प्रस्तुत की अपने पर्व उपन्यास में, कि सारे हिमालय के आसपास रहने वाले देव गंधर्व जाति के जो लोग थे उनसे संपर्क हुआ कुंती का, और ये 3 पुत्र उसके, 2 पुत्र माद्री के उत्पन्न हुए। कुल मिलाकर के युधिष्ठिर जो पहली संतान कुंती की है, उसमें धर्म से संयोग हुआ कुंती का। एक व्याख्या यह बनती है कि विदुर से संयोग हुआ। यह बहुत ही अग्राह्य हो सकती है कुछ लोगों के मत में, लेकिन विचारणीय व्याख्या है। और विचार आगे यदि हम करेंगे, तो लगता है कि व्याख्या महाभारत में आद्यंत बनती है, और इस पर मैं बात करता रहूंगा। इरावती कर्वे ने भी कुछ संकेत दिए हैं, पर उन्होंने पाठ अच्छी तरह पढ़कर के ये संकेत प्रस्तुत नहीं किए हैं विशद रूप में। इधर पांडु का निधन होता है, कौरव पांडव राजकुमार आ जाते हैं। कौरव हस्तिनापुर में है, पांडु के पुत्र 5 पांडव हस्तिनापुर अपनी माता के साथ आ जाते हैं। भीष्म उनकी शिक्षा शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कराते हैं, वे बड़े होते हैं। उनका अस्त्र प्रदर्शन होता है। द्रोणाचार्य से सीख करके उनके अस्त्र विद्या के प्रदर्शन का आयोजन होता है। अस्त्र विद्या का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें अर्जुन के प्रदर्शन को देख करके सारा समाज चकित रह गया। तभी कर्ण वहां आया। कर्ण को देख करके कुंती मूर्छित हो जाती है। अब ये ध्यान में देने का प्रसंग है कि कुंती मूर्छित हो गई हैं, इसकी तरफ और किसी का ध्यान नहीं है। विदुर का ध्यान जाता है। विदुर ऐसा ध्यान क्यों रख रहे हैं कुंती का। वो महिलाओं के बीच में जवनिका में बैठी हुई हैं, जो उस समाजवाट में बहुत बड़ा समाजवाट बनाया गया, उसमें महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्थाएं कराई गई, और हजारों की भीड़ है उसमें। ये राजकुमारों का अस्त्र विद्या का प्रदर्शन हो रहा है। विदुर वहां उपस्थित हैं, तो ये ध्यान रख रहे हैं। और ठीक है, उनके बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, गांधारी भी उनकी भाभी हैं, कुंती भी उनकी भाभी हैं। पर और किसी का ध्यान नहीं जाता कि कुंती मूर्छित हो जाती हैं। गांधारी को चिंता होनी चाहिए थी, वो तो अंधी है तो क्या ध्यान रखेंगी। और दास दासियों को चिंता होनी चाहिए थी। भीष्म तो सबके अभिभावक हैं, उनको तो चिंता होनी चाहिए थी। पर वो तो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, और छोटी छोटी बातों का कहाँ ध्यान रखेंगे। विदुर देखते हैं, और विदुर कुंती के पास पहुंच करके उनको समझाते हैं। विदुर क्या जानते हैं कि कर्ण कौन है। बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि उनकी है। हो सकता है उन्हें कुछ आभास हो। यहाँ तक कुंती ने कदाचित विदुर को तो नहीं बताया। हालांकि कुंती कई बार विदुर को विश्वास में लेती हैं, विदुर से बात करती हैं। कुंती और विदुर के बीच जो संबंध है, कृष्ण और द्रौपदी के बीच जो संबंध है, द्रौपदी भी तो कृष्ण की भाभी हैं। अद्भुत संबंध है दोनों के बीच। जो देवर भाभी का संबंध, हंसी ठिठोली का, तानों का, उपालंब का,
उलाहनों का भी हो सकता है, पावन संबंध भी हो सकता है। वही संबंध है महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण के बीच, और विदुर और कुंती के बीच। वो संबंध नहीं है कि आर्त होकर पुकारा, हे नाथ, हे कृष्ण, हे वासुदेव, साड़ी खींचती हुई चली आई, वो प्रक्षेप है। द्रौपदी तो ताना देती कि तुम कहाँ थे जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था। कृष्ण समझाते हैं कि मैं तो शाल्व के साथ युद्ध में लग गया था, मैं क्या करता, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये सब हो गया। ये सब महाभारत में है। तो ये जो देवर भाभी के अत्यंत पावन शुचि संबंध हो सकते हैं, उनमें थोड़ी बहुत छूट भी ली जा सकती है। और जहाँ आवश्यकता पड़ी कि विदुर की आवश्यकता नियोग के लिए पड़ी, तो विदुर धर्म के विग्रह के रूप में उतने ही शुचि मन से कुंती के साथ संयोग करते हैं। ऐसी व्याख्या यदि स्वीकार करते हैं, तब युधिष्ठिर के बायोलॉजिकल फादर विदुर हैं। अब ये जो प्रदर्शन हुआ, उसमें तो बात को संभाल लिया और किसी को शक नहीं हो पाया कि कुंती की ऐसी हालत क्यों हुई। विदुर ने ही उनको जाकर के समझाया, बुझाया, स्थिर किया। और पांडवों का प्रताप बढ़ता चला जाता है। दुर्योधन को बड़ी आशंका है पांडवों को लेकर के, और अपने पिता को वह बहकाता रहता है कि कुछ करिए, कि पांडवों का अंत हो जाए। धृतराष्ट्र शंकाएं प्रकट करते हैं कि प्रजा पांडवों के साथ है। यह बाप और बेटे के बीच में चलता रहता है। ऐसा लगता है कि विदुर को सब मालूम है कि क्या हो रहा है, और दुर्योधन षड्यंत्र रचता है। यह जो दुर्योधन समझाता है अपने पिता को, तो पिता कहते हैं कि भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर तुम्हारी नहीं चलने देंगे। पांडवों का तुम जो विनाश करना चाहते हो, उसमें भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर, ये चार लोग पांडवों का अहित नहीं होने देंगे। दुर्योधन कहता है कि द्रोण की कमजोरी, दुर्बलता अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को मैं साध लूंगा तो द्रोण मेरे साथ देंगे। कृपाचार्य, चूंकि उनका भांजा है अश्वत्थामा, वो भी मेरा साथ देंगे। ये द्रोण और कृप के बारे में बात एक सीमा तक सत्य भी है कि दोनों ढुलमुल हो जाते हैं, फिर खुलकर के पांडवों के पक्ष में सामने नहीं आते, दुर्योधन का साथ देने भी लगते हैं। तो इस तरह से अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इन तीनों का तो एक टिकड्डा है, ऐसा दुर्योधन उनको समझाता है। तो जब मौका आएगा तो पांडवों की सहायता ये मेरे दबाव में आकर के नहीं कर पाएंगे, और भीष्म को संभाल लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो स्वयं बीच में रहते हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो कौरवों के साथ रहूं कि पांडवों के साथ रहूं, कई बार वो दोलायमान होते हैं, उनको भी संभाल लेंगे। और विदुर जो है वो क्या कर लेगा, विदुर के बारे में ये कहता है दुर्योधन, विदुर का सही आकलन नहीं कर पाया। तो बड़ी अवज्ञा का भाव दुर्योधन के मन में विदुर के लिए, उसके चाचा हैं यद्यपि, और धृतराष्ट्र के, पांडु के अनुज हैं, पर कहते हैं कि वो क्षत्रा शूद्र जो है वो क्या करेगा, वो गुलाम है, दास है हमारे लिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दुर्योधन बहुत काइयां और शातिर है, पर नहीं समझता विदुर को। विदुर के कारण पांडव बच जाते हैं, विदुर के कारण महाभारत चलता है। नहीं तो वारणावत में जो लाक्षागृह का जो षड्यंत्र था दुर्योधन का, वह तो सफल हो जाता है। केवल और केवल विदुर ही है जो सब समझ गए हैं कि क्या कर रहा है। भीष्म नहीं जानते हैं, बड़े अभिभावक हैं, महाज्ञानी है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनको कुछ पता नहीं कि वारणावत में लाक्षागृह बनवा करके दुर्योधन सबको जलवा डालने की ऐसी कूट योजना और ऐसी सुरक्षित योजना बना चुका है, जिसमें कि कोई पेंच, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी निकालना मुश्किल है। ये तो विदुर हैं जो उस योजना को पकड़ लेते हैं। यह बड़ा भारी
जो राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ है वह ऐसा कर सकता है। तब एक प्रश्न यहाँ आता है कि विदुर इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े ज्ञानी हैं, वे अमात्य का पद क्यों स्वीकार कर लेते हैं? अपने समय के एक बड़े दार्शनिक वे हैं। जो आप हम पढ़ते हैं विदुर के नीति के श्लोक और विदुर का दर्शन, वासुदेव शरण अग्रवाल तो कहते हैं कि महाभारत में दो ही पात्र बड़े दार्शनिक हैं और वे प्रज्ञावादी दर्शन का प्रतिपादन करने वाले हैं। एक श्री कृष्ण है और एक विदुर हैं। बड़े दार्शनिक दोनों हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने बड़े दार्शनिक, ज्ञानी और तत्ववेत्ता और धर्मावतार होते हुए विदुर अंधे राजा के अमात्य बनते हैं और दुर्योधन की हरी खोटी जली कटी सुनते रहते हैं। हालांकि विदुर जिस तरह से दुर्योधन को उत्तर देते हैं, वैसा तो पूरे महाभारत में किसी ने नहीं दुर्योधन को दिया। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन के बारे में जिस तरह से वे कहते हैं, केवल विदुर का साहस है, कोई नहीं कह सका। उस पर मैं कभी बात करूंगा। लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया कि विदुर क्या है। उनका अपमान किया जाता है अमात्य रहते हुए, इतने बड़े वीतराग और ज्ञानी का, पर वे अमात्य बने रहते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं छोड़ता हूं ये अमात्य पद। धृतराष्ट्र राजा तो धृतराष्ट्र है नाम मात्र के, राज तो सारा दुर्योधन चलाता है। ऐसी स्थिति में मैं अमात्य पद तुम्हारा क्यों स्वीकार करूं? ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा। अमात्य बने रहे हैं, क्योंकि अमात्य पद पर रहते हुए उनके साथ एक अमला था, उनके साथ एक तंत्र था, जो कि भीष्म के साथ भी नहीं था। और उस अमले का, उस तंत्र का उपयोग करना विदुर जानते थे। तो कैसे उन्होंने पता लगा लिया अपने गुप्तचरों से कि दुर्योधन क्या योजना बना रहा है, और पुरोचन जो बड़ा शिल्पी है उसके साथ में कैसे उसने ऐसा अद्भुत भवन बनवाने की योजना बना ली है, उसकी सारी जानकारी उन्होंने कैसे हासिल कर ली। तो विदुर कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं और राजनीतिज्ञ हैं। व्यवहार में राजनीति को वे कैसे उतार सके, इतने बड़े दार्शनिक और तत्ववेत्ता और धर्मावतार होते हुए भी ये उनको करना पड़ा और अमात्य रहना पड़ा उनको, क्योंकि उनको चिंता है पांडवों की। पांडवों की सबकी चिंता है या नहीं, उनको युधिष्ठिर की चिंता है, क्योंकि युधिष्ठिर फिर उनकी संतान है, या तो ये मानना पड़ेगा। इसलिए जो पूरा वारणावत का प्रसंग है, जिस पर मैं अन्यत्र चर्चा कर चुका हूं कि किस तरह से विदुर ने युधिष्ठिर को अलग से बुला करके कूट भाषा में समझाया कि कैसे लोहे से, कैसे अग्नि से कोई जो बचता है वही जिंदा बचता है। बहुत संकेत उन्होंने बारीक दे दिए। युधिष्ठिर भी साधारण चरित्र नहीं, उनको जो मामूली समझ लेते हैं, भोले भाले हैं, यह तो उनकी गलती है। युधिष्ठिर बड़े राजनीतिज्ञ हैं, केवल वही समझ पाते। इसलिए भीम को, अर्जुन को बुला करके नहीं समझाया विदुर ने, और युधिष्ठिर बड़े हैं, उनके प्रति विदुर का बड़ा स्नेह है, तो केवल युधिष्ठिर को बुला करके जो कूट श्लोक उन्होंने कहे हैं, जिस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है, विदुर विदुर की कूट भाषा युधिष्ठिर के लिए, और महाभारत में जो कूट भाषा है उस पर, तो कैसे वे बताते हैं, क्योंकि पांडव वारणावत जा रहे हैं और विदा उनको दी जा रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो विदुर थोड़ा सा अलग ले जाकर के उनको कह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के गुप्तचर सुन सकते हैं, बात विदित हो सकती है, इसलिए कूट भाषा में समझाते हैं। कुंती फिर बाद में कहती है कि विदुर तुमको अलग ले जा करके क्या बता गए? तब फिर चुपचाप कुंती को और भीम को बताते हैं युधिष्ठिर कि उन्होंने ऐसा ऐसा जो कहा है, उसका आशय ये है कि आग लगा दी जाएगी, शस्त्र से भय होगा, कैसे निकलना होगा उसके भी उन्होंने संकेत दिए हैं। पूरी जो योजना है पांडवों को लाक्षागृह से बाहर निकालने की, वह योजना तो विदुर की ही है। वही तो खनक को भेजते हैं, सुरंग खोदने वाले को भेजते हैं, और कितना विश्वासपात्र आदमी है कि किसी को भनक नहीं लग पाती है। दुर्योधन को, उसके सारे गुप्तचर तंत्र को उसने तो बहुत अपने गुप्तचर चारों ओर वारणावत में लाक्षागृह के चारों ओर छोड़ रखे हैं। सुरंग खोदने वाला किस तरह से पहुंचता है विदुर का भेजा हुआ, केवल युधिष्ठिर से मिलता है, और युधिष्ठिर जानते हैं कि कहाँ से कैसे सुरंग खोदी गई है, और वे फिर लेकर के निकल पड़ते हैं, कैसे आग लगाई जाती है, कैसे 5 अन्य लोग जल मरते हैं। जो सारी योजना है
ये तो विदुर के दिमाग की उपज है। युधिष्ठिर इसको कैरी आउट करते हैं, युधिष्ठिर युधिष्ठिर इसको क्रियान्वित कराते हैं, और फिर भीम अर्जुन उनका साथ देते हैं, कुंती उनके साथ भागती है। यह जो लाक्षागृह में बच गए पांडव, नहीं तो कहाँ से महाभारत होता। दुर्योधन की तो इतनी फूल प्रूफ योजना थी, इतनी बेहतरीन योजना उसने बनाई थी, कितना शातिर दिमाग का आदमी था, और क्या क्या ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो आग पकड़ लेंगे और पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारे भवन निर्माण की सामग्री में हैं। ये सब समझाया उसने पुरोचन को बुला करके। इतनी जानकारियां भी वो रखता था, और पुरोचन भी बड़ा वास्तुशिल्पी था, वो भी जानता था। तो ये जो इन्फ्लेमेबल पदार्थ हैं, उनको कैसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि तुरंत सारा घर धधक उठेगा, यह दोनों ने जो योजना बनाई थी, उसको भीष्म नहीं जान सके, उसको धृतराष्ट्र नहीं समझ सके, कोई नहीं समझ पाया था, केवल विदुर जानते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को बुला करके अलग से समझाया और उबार लिया। कदाचित इतना विदुर नहीं करते चिंता और ध्यान, यदि जो संकेत व्यास ने महाभारत में दिए हैं कि आत्मज उत्पन्न हुआ धर्म का, और संयोग हुआ धर्म का, दैहिक संयोग हुआ द्रौपदी के साथ, कुछ जो धर्म ने हंसी की, ठिठोली की, कुंती के साथ, भाभी के साथ, ये सब संकेत यदि व्यास नहीं देते, तो मानने के लिए अवकाश बनता है कि विदुर के देहज पुत्र हैं, बायोलॉजिकल पुत्र हैं युधिष्ठिर, उनके लिए इतनी चिंता विदुर को है। आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, और आगे भी अनेकत्र ये संकेत महाभारत के पाठ में, जो व्यास का महाभारत है, उसमें मिलते हैं। तो सारी अलौकिकताओं के बीच और व्याख्याओं के बीच महाभारत का एक लौकिक स्तर है। कोई भी बड़ी रचना अपने आप को कई स्तरों पर खोलती है, सभी स्तरों पर उसका सत्य है, क्योंकि महान काव्य अलग अलग स्तरों पर अपने सत्य को उजागर करते हैं। परम तत्व भी अपने आप को कई रूपों में प्रकट करता है, वे सभी उसके सत्य हैं। महाभारत विराट महाकाव्य है, उसका एक अलौकिक स्तर है, एक लौकिक स्तर भी है। दोनों अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में संबंध है। यहीं तक समाप्त करता हूँ आज की चर्चा को, यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आगे ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि विदुर का बड़ा महनीय चरित्र है, अद्भुत चरित्र है विदुर का पूरे महाभारत में। उसको पूरी तरह से परखा देखा नहीं गया है। वो व्यास ही जानते थे कि हमारा ये जो बेटा है क्या क्या करेगा। तो 8,800 श्लोकों में बता गए हैं, पर वो श्लोक जो हैं, वो जो सारा बाकी 92,000 करीब श्लोकों का अंबार है, उसमें समझना पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।